आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान ख़ान। आज हम शनाख्त करेंगे गुमा कला की। इसका लातीनी नाम लियोनेटिस नेपेटिफोरिया है और इसे बहुत सारी हिंदी किताबों में ग्रंथि पर्णी इस नाम से बयान किया गया है। इसकी जसामत का अंदाज़ा आप लोग लगाइए, तकरीबन 5 से 7 फीट इसकी ऊंचाई है और इसे गुमा कला कहने की वजह भी समझ लीजिए, चूँकि इसके अंदर जो गुलदारी है वो गुमा की तरह होती है और गुलदारी के ऊपर भी इस किस्म से पत्ते लगे होते हैं, इसीलिए मैं इसे गुमा कला कहता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ये गलत फहमी है कि ये ऊँट कटारा है, जबकि ये ऊँट कटारा नहीं है। ये देखिए इसकी गुलदारी, और गुलदारी के ऊपर जो 2 पत्ते लगे हुए हैं उनका भी आप मुशाहिदा कीजिए। और गुलदारी जो है शाखों के ऊपर लगती है और नीचे वाले हिस्से में इसके पत्ते लगे हुए होते हैं। तो ये देखिए इसके पत्ते किस किस्म से नजर आते हैं। इसका हर हिस्सा दवान मुश्तमिल है, लिहाजा हर हिस्से को बारीकी से देखिए, इसके पत्तों को भी देखिए और इसकी खूबसूरत गुलदारी को देखिए। इसके फूल काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब ये गुलदारी सूख जाती है तो काफी खारदार हो जाती है। गुलदारी की जसामत का आप लोग अंदाजा पैमाइश पट्टी की बिना पर लगा सकते हैं। तकरीबन 6 सेंटीमीटर चौड़ी ये गुलदारी है और ये इसकी बारिश आखिर की यानी सर्दियों के मौसम की हालत है। ये पौधा बारिश के आखिरी वक्त में निकलता है और फिर सर्दियों में ये बड़ा होता है और ये जो पौधा है ये मार्च आखिर तक देखा जा सकता है, बाद में सूख जाता है। तो इसकी गुलदारी की बुनियाद पर हम इसे दूर से भी पहचान सकते हैं, लिहाजा गुलदारी को बारीकी से देखिए। और इसके हसस मुस्तमिला में इसके फूल, इसकी जड़ ज्यादा मुस्तमिल है। हालांकि सालिम पौधे को जलाकर उसकी राख भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आमतौर पे इसकी जड़ ज्यादा मुस्तमिल है। तो ये देखिए इसके खूबसूरत फूलों की जसामत का आप लोग पैमाइश पट्टी की बिना पर अंदाजा लगाइए। तकरीबन 3 सेंटीमीटर के ये फूल होते हैं और इनके जो अंदर के हिस्से है जीरे वगैरह वो आपको नजर आ रहे होंगे। ऊपर से ये फूल मखमली होते हैं, काफी मुलायम से महसूस होते हैं और दवान ये फूल भी मुश्तमिल हैं, जिसकी मालूमात आपकी स्क्रीन पर आ ही रही होगी। और इन फूलों की जसामत तकरीबन 2 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप पैमाइश पट्टी की बिना पर देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए इसके खूबसूरत से फूल। इसके बीजों का दवान इस्तेमाल तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसके बीज भी मुहर्रिक बाह होना चाहिए, चूंकि इसकी जड़ भी उसी किस्म का फेल रखती है, लिहाजा इन बीजों का भी दवान इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। ये बीज गुमा खुर्द के बीजों की तरह ही मुशाबहत रखते हैं, लेकिन जसामत में थोड़े बड़े हैं। अब इसके पत्तों का मुआयना कीजिए। ये पत्ते कंगूरेदार होते हैं और एक दूसरे से तजाद लगते हैं। हालांकि एक जोड़ पर 4 पत्ते जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से मुखालिफ इस किस्म से लगते हैं, यानी एक जगह पर 4 पत्ते हैं और वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो इस तरह ये पत्ते और इसका पूरा तना देखिए और आखिर में जो गुलदारी लगी हुई है उसका भी बारीकी से मुआयना कीजिए। ये देखिए किस किस्म से इसकी शाखें होती हैं। ये शाख का निचला हिस्सा है और पत्ते जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था 4 लगते हैं, तो वो भी समझने की कोशिश कीजिए किस किस्म से इसके पत्ते होते हैं। एक दूसरे से मुखालिफ, जो बड़े पत्ते हैं वो एक दूसरे से मुखालिफ है और जो छोटे पत्ते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तो इस किस्म से ये गुमा कला के पत्ते थे। इनका भी दवान इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मालूमात आपके स्क्रीन पर आएगी। तो ये देखिए ये पत्ते किस किस्म से होते हैं, इनका इस्तेमाल भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और पत्ते एक दूसरे से तजाद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और छोटे पत्ते जो हैं वो कभी 3 कभी 4 की मिकदार में लगते हैं और वो भी एक दूसरे से मुत्तसिल होते हैं। तो इसके तने को भी बारीकी से देखिए। इसके तने में जौफ होता है और इस वजह से ये 4 खानों में मुनक़सिम होता है इसका तना। और ये पत्ते और पत्तों की जसामत का भी आप लोग अंदाजा लगाइए। इन पत्तों की पैमाइश अलग अलग होती है, जैसा कि आप पैमाइश पट्टी की बिना पर देख पा रहे होंगे। इनकी पैमाइश तकरीबन 8 सेंटीमीटर की है और अगर इसका डंठल मिला दिया जाए तो तकरीबन 12 सेंटीमीटर की है। और छोटा पत्ता भी देखिए, बड़ा पत्ता भी देखिए, मैंने दोनों ही रख दिए हैं और इनके इस्तेमालात आपके स्क्रीन पर लिख कर आ रहे हैं, उन्हें जरूर पढ़िए और इस्तेमाल कीजिए।
और ये देखिए पुष्ट की तरफ से ये पत्ते किस किस्म से नजर आते हैं। इनकी जो उरूक है, उनकी जो तकसीम है, उसको भी बारीकी से देखिए। जैसा कि मैंने कहा था, मंतकी मुफरदात में पत्तों की जो उरूक है उनकी तकसीम को बारीकी से देखा जाना चाहिए। इन्हीं की बिना पर, इन उरूक की बिना पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर सफरा का गलबा है, यानी इसका जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है। तो ये देखिए इसका तना 4 खानों में मुनकसिम है। जो जौफ है उसकी वजह से बीच का जो जौफ है, जो नाली है, उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। सूखी हालत में इसी जौफ की बुनियाद पर हम इस पौधे की शनाख्त कर सकते हैं, यानी ये जो जौफ है ये शनाख्त में मददगार है, लिहाजा इसे देखिए। और सबसे अहम जो इसका हिस्सा है, यानी इसकी जड़, जो कि दवान बहुत ज्यादा मुस्तमिल है, चूंकि उसका फेल ही इतना अहम है जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लिहाजा इसकी जड़ को बारीकी से देखिए ताकि आप इस जड़ का दवान इस्तेमाल कर सके। चूंकि इस जड़ का दवान इस्तेमाल बहुत ज्यादा अहम है, लिहाजा इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये है गुमा कला की जड़, जो कि अपने अंदर बहुत ज्यादा मौसर मानी जाती है। जड़ों की तकसीम की बिना पर भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर सफरा का गलबा है। चूंकि जड़ों में तकसीम ज्यादा है, इसका मतलब ये निकला कि इसमें तहरीक ज्यादा हुई है, लिहाजा तहरीक ज्यादा होने की वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर गर्मी है।